गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो, कल नेटवर्क नहीं था कॉलेज में, इसलिए कल की क्लासेस नहीं हो पाई थी। ये नाओमी ओसाका कौन है? Who is नाओमी ओसाका? चलो, चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करा था आप लोग ने क्या? प्रॉब्लम सॉल्व करा था आपने? सर ट्राई किए थे। बना था? सर डिफ्लेक्शन 1.5 mm आया। डिफ्लेक्शन 1 सही है, वेरी गुड, इजी था। सही है सर। सर समझ में नहीं आया था तो मैक्लस थ्योरम से ही कर दिया। हाँ, डिफ्लेक्शन तो ऐसे ही निकलेगी ना, नंबर्स ऑफ फ्लोटिंग है तो मैक्लस मेथड ही लगेगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। डायग्राम वगैरह ड्रॉ किए थे? चलो तो अभी Yes, मैं sir. क्या कर रहा हूँ, डायग्राम के लिए मैं एक पेज अलग से आप लोग छोड़ लेना, डायग्राम मैं अपने यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। क्या ऐड हो गया? यस, चलिए तो यही क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो डायग्राम के लिए मैं जगह बना लेता हूँ, फिर हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे इसको। चलिए, एग्जाम में डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाना है, क्योंकि आपकी सारी मार्क्स इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। डायग्राम में सारा चीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है? चलो तो मैं इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए। क्यों नहीं चल रहा है मेरा? चलो तो इसके पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ, अरे स्मॉल इरेजर लेना है। चलिए तो इसके पैरेलल मैंने, स्टेप क्या बोलता है पहला स्टेप? यहाँ पे आपको क्वेश्चन पहले मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? अ फिक्स्ड बीम ऑफ 6 मीटर स्पैन इज लोडेड with point load of 150 kilonewton at distance of 2 meter from each support। 2 मीटर इस सपोर्ट से 150 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है। जो आपका स्पैन का लेंथ है 6 मीटर है, ई की वैल्यू दे रखी है और आई का वैल्यू दे रखा है, और आपको निकालना क्या है? यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। और आपको एक चीज और ड्रॉ करनी है, आपका बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम कितना होगा वो आपको ड्रॉ करना है ना? तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, इस पर्टिकुलर स्पैन पे अगर मैं नेमिंग कर दूं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, यही होगा। तो फिक्स्ड एंड है यहाँ पे, तो फिक्स्ड एंड के पास मेरा एक मोमेंट आएगा, दैट इज एम ए, वो मुझे पता नहीं है, और एम बी भी मुझे पता नहीं है। पता है? नहीं पता है?
सो No, sir. इसका हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, तो फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है हमको, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं बताओ, इस पर्टिकुलर सेक्शन टाइप की लोडिंग में यहाँ पे अगर बेंडिंग मोमेंट की मैं बात करूं तो बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, पहला स्टेप क्या बोलता है कि आपको सिंपली सपोर्टेड मान लेनी है, ये बोलता है ना पहला स्टेप। Yes, sir. पहला स्टेप बोलता है कि आपको सिंपली सपोर्टेड मान लेना है। लोडिंग कैसी होनी चाहिए, पर लोड मोमेंट लोगे या नहीं, नहीं sir. नहीं लेना है। तो दिस इज लोडिंग है आपकी, कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट क्लियर हो जाए। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। लोडिंग कितनी लग रही थी 150 किलो न्यूटन, ये कितनी थी 150 किलो न्यूटन, ठीक है। चलिए अभी हमें इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, तो हमको बेंडिंग मोमेंट एट ए पे कितना होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, 0 होगा। क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स आ रहे Yes. डिस्टेंस यहाँ पे कुछ नहीं, 0 तो 0। सी पे कितना होगा, सी पे मोमेंट कितना होगा, कितना होगा, ये आर ए इंटू दिस डिस्टेंस कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ही मोमेंट होगा ना, आर ए Yes, sir. इंटू ये डिस्टेंस, 2 into आर ए R. मुझे पता नहीं है, ठीक है। Yes, sir. 2 into R. वो तो आर ए तो मुझे पता नहीं है कितना आ रहा है, आई डोंट नो द आर ए वैल्यू ऑफ आर ए, उसको हमको निकालना पड़ेगा दूसरे तरीके से, और रिएक्शन निकालने के लिए हमको फिर सारा फिनोमेना करना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकाल रहा हूँ, रिएक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन में निकाल के मैं बता दूंगा आपको। सो लेकिन इसका मैं फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ, कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, इस टाइप के केस में जो हमारी फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो निकल के आएगी कुछ इस तरीके से। पॉइंट लोड है ना, पॉइंट लोड है, लोडिंग सेम है, Yes, sir. तो कुछ इस Symmetrical तरीके से figure. निकल के आएगा, इंक्लाइंड आएगा, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, ये Yes, sir. हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इंक्लाइंड, कुछ ऐसे ही आएगा वैल्यू, वैल्यू मुझे पता नहीं कितना आएगा, वैल्यू देख लेंगे बाद में। बट अगर मैं आपसे बोलूं फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है तो हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। दिस इज आवर फ्री बेंडिंग मोमेंट। अभी मुझे वैल्यू पता नहीं है, वैल्यू कितनी है हम लोग देखेंगे बाद में। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है। दूसरा बार हम लोग क्या कर रहे थे, वी हैव कंसीडर्ड ओनली द मोमेंट, वी हैव टू कंसीडर ओनली मोमेंट। तो इस बार जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ, किसको कंसीडर कर रहा हूँ, मोमेंट वाले पार्ट को कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये आपका बीम है, ठीक है, यही आपकी बीम है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या डेफिनेशन बताया था कि आपको बस मोमेंट कंसीडर करना है। तो मोमेंट कैसे कंसीडर करेंगे, एक स्पैन मोमेंट का ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका एक मोमेंट एम ए लग रहा है, एक मोमेंट क्या लग रहा है, एम बी लग रहा है, यस और नो। Yes, इसका sir. इसका बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा, सिमेट्रिकली होगा, रेक्टेंगल शेप में होगा, ऐसा ही होगा। Yes, sir. क्या हो रहा है, अच्छा चलो, तो इस तरीके का इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकल के आ गया मेरा। सो ये हो गया एम ए, ये हो गया एम बी। बारिश हो गई, अब इसकी वैल्यू कितनी है मुझे पता नहीं है, वी हैव टू कैलकुलेट। तो ये तो हो गया फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका, इस तरीके दोनों को हम क्या कर देना, मर्ज कर देना है, मर्ज करना है ना। उससे पहले क्या करना है आपको, ये सब सारे वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये सी पे कितना मोमेंट आ रहा है, डी पे कितना मोमेंट आ रहा है, ये सब निकालना पड़ेगा आपको, ये सब लो। सो मैंने आपको एरिया इक्वेट करने के लिए बताया था, तो इसका भी कुछ एरिया होगा ट्रेपेजियम का, ये ट्रेपेजियम है ना, ये ए सी डी Yes, ये sir. ट्रेपेजियम, इसका कुछ एरिया होगा, ये रेक्टेंगल उसका कुछ एरिया होगा। अगर दोनों का एरिया को इक्वेट कर देंगे तो मुझे मोमेंट निकल जाएगा ए पे और बी पे, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, मुझे मोमेंट Yes, sir. ए और बी पे निकल जाएगी। निकालते हैं बाय इक्वेटिंग एरिया, बाय इक्वेटिंग, डायग्राम ड्रॉ करने की जगह हो जाएगा, नहीं होगा।
थोड़ा सा जगह और छोड़ देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। So by equating the area of free bending moment diagram, क्या हो जाएगा? ये मेरा रेक्टेंगुलर है, ये आपका क्या है? ट्रेपेजियम है। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ इनटू विड्थ। इसकी Yes. लेंथ कितनी है? 6 मीटर है। और MA MB अगर मैं सेम है तो MA इंटू 6 इसका एरिया हो गया रेक्टेंगल का। ट्रेपेजियम का एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 क्या होता है? B इंटू H इंटू हाइट होता है, हाइट होती है ना? यस और नो? Yes, sir. I do. सो 1/2 B मतलब नीचे में 6 है और ऊपर में 2 है ना? तो ये 2 और ये 6। अब ये हाइट हमको निकालना, ये कितना हाइट है? कैसे निकलेगा ये बताओ, कितना होगा ये? हाउ मच दिस वैल्यू? कितनी होगी ये वैल्यू? 150 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये? 300 किलोन्यूटन मीटर होगा ना? इधर भी 300 किलोन्यूटन मीटर होगा। यस और नो? यहाँ पे अगर आप मोमेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 300 मल्टीप्लाई कर दो उसको डायरेक्ट, नहीं तो आप चाहो तो निकाल भी सकते हो आगे, यहाँ पे आपको दिया हुआ नहीं है। तो मैंने क्या ले लिया? मल्टीप्लाई कर दिया। इस पॉइंट पे कितनी आ जाएगी आपको? 300। सो H की वैल्यू कितनी हो गई? 300। यहां से MA का वैल्यू निकाल के बताओ कितना आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MA? कितना आ रहा है? देखो एक चीज और देखो, ये कैसा फिगर है? सिमेट्रिक है ना? ये कैसा है? Yes, sir. Symmetrical figure है। यहाँ पे 150 150 लोड, यहाँ पे रिएक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा 150, इधर भी 150, यही होगा ना? तो 150 इंटू 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 300। वही 300 मैंने लिख लिया। 300। RFA आपकी RFA 300 ही आएगी, बिकॉज कैसा है? सिमेट्रिकल फिगर है आपकी, तो RFA उतनी ही आएगी। आधा लोड इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, आधा इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और दूसरा लोडिंग है लग नहीं रहा है इधर। दिस इज 300 किलोमीटर पर मीटर। तो यहाँ से आपका MA कितना आ गया? 200। सो MA आपकी आ गई 200 किलोन्यूटन मीटर। MA इतना आ गया। सो बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर, एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट हमको क्या है? दोनों को जोड़ के निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो मेरा फिगर कैसा निकल के आएगा? मैंने दोनों को जोड़ देना है। तो ये डायग्राम आप ऑटोमेटिक आराम से ड्रॉ कर सकते हो, यही हो जाएगा। तो मेरा जो एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट कौन सा हो जाएगा? ये वाला पोर्शन हो जाएगा, यही होगा ना? Yes, sir. अब आप लोग वहां पे एक चीज पढ़े होगे, पॉइंट ऑफ क्वांटा ऑफ फ्लेक्सर पढ़े होगे। जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़े होगे तो वहां पे आप लोग ने पढ़ा होगा पॉइंट ऑफ क्वांटा ऑफ फ्लेक्सर। पढ़ा था किसी ने? दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज नेगेटिव। पॉइंट ऑफ क्वांटा ऑफ फ्लेक्सर किसको बोलते हैं? जहां पे बेंडिंग मोमेंट आपका साइन चेंज करता है उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ क्वांटा ऑफ फ्लेक्सर। यस सर। तो जहां पे बेंडिंग मोमेंट साइन कर रहा है तो उसे पॉइंट ऑफ क्वांटा ऑफ फ्लेक्सर बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ क्वांटा ऑफ फ्लेक्सर कितना होगा? ये टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी निकल के आ जाएगी? ये वाला डिस्टेंस, यही है ना? यहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है, यहाँ पे इस वाले जगह पे, है ना? इस वाले जगह पे चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है? 300 में से ये कितना आपका है? MA इक्वल टू कितना आया है? 200। MA कितनी आई आपकी? 200। ये फिगर मेरा गलत हो गया, एक मिनट। कैसे करूंगा इसे?
ये 200 है तो थोड़ा बड़ा ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा ना हमको। यस और नो? चलिए अब सही। तो ये हमारी कितनी है? दिस वन इज, ये 200 मेरा भी आया। ये टोटल यहां से लेकर के यहां तक ये वाला पॉइंट, अब ये कितना बचा? ये वाला पॉइंट 200, ये 300 टोटल है, कितना बच जाएगा? 100 किलोमीटर। 100. तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्सर क्या हो गया आपका? ये हो गया ना, जहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करा। मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। स्ट्रोक ले लेते हैं एक बार। चलिए, तो ये आपका निकल के आ गया 100 और मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, ये वाला। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर कितना होगा? सो बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर कितना होगा? घटा देना है, 300 टोटल था माइनस 200 इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। तो सेंटर पे आपकी बेंडिंग मोमेंट इतनी निकल के आ गई। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्सर क्या है, कितना होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्सर? ये डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, कितना है निकालना पड़ेगा ना, यही ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्सर। यहीं पे तो आपका बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्सर की वैल्यू? ये वैल्यू कैसे निकालोगे? याद आ रहा है कुछ? क्या मान लेना? x मान लेना है। x मान लेना है। मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे ये पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है। एक्चुअल डिस्टेंस हमको पता नहीं है कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है। लेट्स से x डिस्टेंस पे हमारा सेक्शन कट कर रहा है, तो ये सेक्शन हमको निकालना है। अब कब निकालना है? देखो, अगर मैंने ये जो बड़ा वाला बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आया है लोडिंग वाला, उसको माइनस कर दिया इससे, तो वहीं पे मेरा कटिंग पॉइंट है। तो हम मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे आपका लोडिंग वाला जो बेंडिंग मोमेंट है, मोमेंट वाले बेंडिंग मोमेंट को क्रॉस किया है। लेट्स सपोज दैट x डिस्टेंस पे ये कट कर रहा है। ठीक है, सो अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्सर आपको निकालनी है, क्वेश्चन में दिया नहीं है लेकिन निकाल के बता देता हूं। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्सर निकालनी है तो क्या मान लेना है? let us assume that AC, नेमिंग कर देता हूं एक बार। ये C है, ये D है, ये C है, ये D है। तो C एंड D के बीच में कहीं पे कट कर रहा है, A एंड C के बीच में कहीं पे कट कर रहा है आपका, ये वाला सेक्शन A एंड C के बीच में कट कर रहा है ना, तो इसी बीच में मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्सर होगा, मतलब 2 मीटर से कम होगा। अब देखो, ऑब्जेक्टिव आपका इस तरीके से पूछ सकता है, आपको बोल देगा इस पर्टिकुलर सेक्शन में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्सर कितना होगा, ऑप्शन दे देगा आपको 1.6 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। क्या डालो, क्या मारोगे? 1.6। 1.6। आपकी तो जो पॉइंट है 2 मीटर से तो कम ही पे क्रॉस कर रही है ना, तो ऑब्जेक्टिव इस तरीके से पूछ देगा, तो वहां पे कैलकुलेट करने मत लगना, कॉमन सेंस लगाना वहां पे। ठीक है, तो अब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। लेट अस एज्यूम दैट at any section in AC at a distance x from end A, तो आपको निकालना क्या हो जाएगा? फ्री बेंडिंग मोमेंट, क्या माइनस कर देंगे कि सिर्फ फिक्स्ड मोमेंट से? तभी तो क्रॉस किया है, तभी क्रॉस किया है ना जी। सो अब ये सेक्शन मैंने x यहाँ पे लेट से कहीं भी मान लिया, मुझे पता नहीं है कहां पे माना है, लेट से मैंने यहाँ पे मान लिया दिस सेक्शन, दिस इज x। मोमेंट ले लो इस पॉइंट पे,
मोमेंट लोगे क्या आ जाएगा, नीचे में तो 150 फ्री मोमेंट आपका है खाली, लेकिन चलेगा नहीं, मेरा इससे कनेक्शन कनेक्टेड लाइटनिंग है तो। सो 150 इंटू एक्स माइनस फ्री मोमेंट कितना आपका, फिक्स्ड इन मोमेंट 200 आया है, तो ये आपका रिएक्शन 150 फिक्स मोमेंट वाला 150 रिएक्शन एक्स डिस्टेंस पे, और क्या माइनस में कर रहा हूं, ये फ्री बेंडिंग मोमेंट वाला। क्लियर है ये चीज? तो यहां से x की वैल्यू आप निकाल दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, so 200 डिवाइड बाय 150, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, मतलब x इज इक्वल टू 4/3 पे फ्रॉम आइदर एंड, इधर से भी करोगे तो उतना ही आएगा, उधर से भी करोगे तो इतना आएगा। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर जो आपका है कितना है, x इज इक्वल टू 4/3 पे है, सो ये जो वैल्यू कट हो रहा है कितना है, ये वाला वैल्यू 4/3 है, इधर से भी ये वैल्यू कितनी है, ये 4/3 पे कट कर रही है। क्लियर है? तो ऐसे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर निकालते हैं, जहां पे कट कर रहा है तो मैंने घटाया है तो उसको भी मैंने घटा दिया, अब कहां पे घटा, इस एक्सिस्टेंस पे लिया है तो उसको मैंने माइनस कर दिया उनसे, तो ये एक प्रोसेस है करने का। तो आई थिंक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर, जहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं। और इन फिगर कहां पे साइन चेंज कर रहा है, फिक्स्ड मोमेंट वाला जो मोमेंट आया और लोडिंग वाली जो मोमेंट आई, दोनों को इक्वेट कर दिया, ये कट करा तो उसके अकॉर्डिंग मैंने वहां पे निकाल दिया। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है। क्या निकालना है आपको, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो पहले चैप्टर में आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन अच्छे से जानते हो ना। मैकुलेज मेथड हमने पढ़ा था। मैकुलेज मेथड किस लिए पढ़ा था, अगर n नंबर्स ऑफ टाइप्स ऑफ लोडिंग लग रहा है, अगर आपके सेक्शन पे एक या उससे ज्यादा लोडिंग एक्ट कर रहा है, देन वी हैव टू फॉलो द मैकुलेज मेथड। सो मैकुलेज मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है हमको। सो बेंडिंग मोमेंट, स्लोप निकालना है, डिफ्लेक्शन भी निकालना है। अब एक चीज बताओ मुझे, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहां पे होगा, बेंडिंग मोमेंट या फिर डिफ्लेक्शन आपका मैक्सिमम कहां पे होगा, तो बीचों बीच, बीचों बीच होगा। सिमेट्रिकल फिगर है मुझे पता है, मतलब कहीं A एंड D के बीच में होनी है ना। तो बेंडिंग मोमेंट मैं नहीं कह सकता बीचों बीच होगा, हमको निकालना पड़ेगा, लेकिन सिमेट्रिकल फिगर है मुझे दिख रहा है तो पता है, आप बोल दिए सर सेंटर पे होगी बेंडिंग मोमेंट, लेकिन आपको एक्चुअल अगर आप लोडिंग आपको डिस्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ से इसेंट्रिक लोडिंग डाल दें, देन यू हैव टू कैलकुलेट। हाँ, लेकिन इतना तो आइडिया हम जरूर लगा रहे हैं कि जो मेरा बेंडिंग मोमेंट होगा वो कहां पे होगा, A एंड D के बीच में होगा, इतना तो पता है, इतना पता है मुझे। तो हम क्या कर रहे हैं, मैकुलेज मेथड क्या बोलता है, जहां तक मुझे रिक्वायरमेंट है वहीं तक मुझे स्पैन कंसीडर करना है, यस और नो। तो मैंने क्या किया, एज पर मैकुलेज मेथड यहाँ पे मैंने एक सेक्शन कट कर लिया। क्या कर लिया, एक सेक्शन कट कर लिया एट डिस्टेंस x फ्रॉम एंड A से। कोई दिक्कत, क्योंकि मुझे A से लेकर B तक ही कंसीडर करनी है एज पर मैकुलेज मेथड, यस और नो, यही है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मोमेंट लेने आता है आप लोग को, सीख ही गए होंगे। सो द बेंडिंग मोमेंट, the bending moment at any section between A and D, distance x from the end A, ठीक है, क्या हो जाएगा मोमेंट बताओ, मोमेंट बताओ क्या होगा यहाँ पे, 150 इंटू x, 150 इंटू 150 into x। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, मोमेंट भी तो लग रहा है यहाँ पे ना, इस पर्टिकुलर ए पे तो मेरा मोमेंट ही लग रहा है, ठीक है, और ये मेरी लोड लग रही है, तो मेरा यहाँ पे जो लोड लग रहा है इस सेक्शन के अलोंग में एक मोमेंट लग रहा है और एक लोड लग रहा है, ठीक है। तो मोमेंट मेरा कितना है, एमए कितना आया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमए, एमए की वैल्यू कितनी है 200। और मोमेंट अगर मैं इस पर्टिकुलर एक्सिस पे लूंगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज द लोडिंग 150 किलो न्यूटन एंड डिस्टेंस,
तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स आपकी 150 है एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 6. So distance x. x -2 होगा ना, अगर ये डिस्टेंस ये वाला मैं ले रहा हूं, Yes. एक तो 150 इंटू एक्स ये हो गया, एक मोमेंट वाली वैल्यू आ गई, मैं लिख के समझाता हूं। mx अगर मैं निकालूं तो एक तो रिएक्शन हो गया 150 इंटू एक्स प्लस मोमेंट भी है। मोमेंट हमेशा क्या लेते हैं हम लोग? ऑलवेज लेते हैं, लिखा दिया हूं पहले वहां पे मैं। मोमेंट ऑलवेज क्या लेंगे हम लोग? फिक्स इन मोमेंट जो लेंगे ऑलवेज क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। दिस वन इज नेगेटिव, एक दिन पे इतने आ गया। फिर नेक्स्ट लोडिंग भी है, कितना? 150 इंटू एक्स माइनस 2, यही होगा। देखो इस चीज को, यहां से 150 इंटू एक्स ये डिस्टेंस मोमेंट आ गया, और एम ए भी लग रहा है विच इज नेगेटिव, ये भी होगी। फिर एक लोडिंग भी तो लग रहा है यहाँ पे 150, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस बताओ, टोटल एक्स है ना, X minus 2. X कितना आ minus जाता है? 2. एक्स माइनस 2, तो 150 इंटू एक्स माइनस 2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 150 इंटू एक्स और एक मोमेंट लग रहा है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ना? मेरा सारा काम इतना में हो जाना है। अब इसे क्या करना है? स्टैंडर्ड मोमेंट इक्वेशन से इक्वेट करनी है। क्या है स्टैंडर्ड मोमेंट इक्वेशन हमारा? ई आई d2 y y by dx स्क्वायर, यही बोलता है ना, यही बोलता है ना मैकुलस मेथड। Yes. क्या करना? इंटीग्रेट करनी है, इंटीग्रेटिंग। अगर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन नहीं पढ़ा होगा तो उसको तो ऊपर से ही आ रहा होगा। यस और नो? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसको बोलता हूँ क्लास में। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होगा? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है, और कांस्टेंट का टर्म फर्स्ट टर्म के साथ लिखते हैं इसमें। अब ये सब मैं बताऊंगा नहीं। x माइनस 2 का इंटीग्रेशन हम लोग होल स्क्वायर मार के करते हैं, है ना? दिस वन इज 75, ऐसे 75, तो वैल्यू कितनी आ गई? ई आई इंटू डी वाई वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 75 एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स प्लस c1 माइनस 75 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। दिस वन, ये आपका क्या हो गया? स्लोप इक्वेशन हो गया ना? यस और नो? दिस इज स्लोप इक्वेशन। डिफ्लेक्शन भी आपको Yes, sir. निकालनी है, वी हैव टू इंटीग्रेट इट अगेन, हमें फिर से इसे इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। अगेन इंटीग्रेटिंग, अगेन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट करो। ई आई डी वाई बाई डी एक्स इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इंटीग्रेशन y y 75 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 200 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x, इसका भी कांस्टेंट आएगा c2 माइनस 75 x माइनस 3 का क्यूब बाई 3 हो जाएगा। yes sir दिस वन इज 15 टाइम्स में ये गया। X minus 2 है सर अंदर में। यस, x माइनस 2 अंडर में, गुड। दिस वन इज ये 15 टाइम्स में गया, तो मेरा वैल्यू कितना आ गया? ई आई इंटू वाई इज इक्वल टू 15 एक्स क्यूब माइनस 100 एक्स स्क्वायर प्लस c1 x प्लस c2 माइनस 15 x माइनस 2 का होल क्यूब। यही है सर 25 का टेबल में कटेगा सर, 15 का नहीं, 25 का टाइम सर। ओके, दिस इज 25। ये आपका क्या हो गया? डिफ्लेक्शन इक्वेशन हो गया। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? स्लोप पूछा है, डिफ्लेक्शन पूछा है? सर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो स्लोप सर एंड यहाँ 15x क्यूब, वहाँ तो 25 ना होगा सर, ये भी तो 25 से ही कट रहा सर है ये ना। भी 25 ही होगा। सर स्टार्टिंग में सर फर्स्ट वाला। स्टार्टिंग अच्छा में ये सर वाला, एक्स वाला में। ठीक 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 है, चलिए। लेकिन आपको C1 C2 की वैल्यू फिर निकालनी है। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2। क्या करना है? बाउंड्री कंडीशन पुट करनी है। बाउंड्री कंडीशन फिक्स्ड के लिए मैंने क्या बताया था? बाउंड्री कंडीशन फिक्स के लिए बाउंड्री कंडीशन मैंने क्या बताया था? x इज इक्वल टू 0 पे dy y by dx की वैल्यू क्या था? 0। 0 तो जब ये वैल्यू 0 पुट करोगे dy by dx वाले में यहाँ पे,
तो यहाँ से आपका C1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0. 0. इसे मैं डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, याद रखना, सॉरी स्लोप इक्वेशन में, ऊपर ही पुट करना चाहिए था, डायरेक्ट निकाल गया, कोई दिक्कत नहीं, स्लोप इक्वेशन में। तो ये जब C1 इज इक्वल टू 0 हो गया तो ये तो टर्म 0 हो गया, ये Yes, सब। sir. Yes, sir. अब C2 मुझे निकालना है, तो C2 निकालने के लिए अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो y इज इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा, फिक्स्ड एंड है, x 0, y की रिफ्लेक्शन भी 0 होगी, तो C2 की वैल्यू कितनी होगी? C2 की वैल्यू कितनी होगी? 0. सो आवर इक्वेशंस क्या हो जाएगा? तो आवर स्लोप इक्वेशन कितना हो जाएगा बताना? EI dx equal to 75x square minus 200x minus 75 into 75 x minus 2 का minus whole square. अब आपको स्लोप पूछा है ना, स्लोप क्वेश्चन में क्या पूछा आपका? स्लोप नहीं है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा है. अच्छा, ओनली डिफ्लेक्शन पूछा है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा? सिमेट्रिकल फिगर है, क्या होगा? तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन में लिख लेते हैं ना, यस. एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन कितना आ जाएगा बताना? EI into y is equal to 25 minus minus 100x square 100x square minus 25x minus 2 का whole cube minus 25x minus 2 का whole whole cube. cube. So we know for maximum deflection putting x is equal to कितना? 3. But we know that deflection is maximum at center, symmetrical है, put कर दो. So EI into y max how much? 25 into 3 का cube minus 100 into 3 का square, 25 into 3 minus 2 का cube. ठीक है, कितना आ जाएगा बताना वैल्यू? ये वैल्यू कितनी आ रही है आफ्टर कैलकुलेशन? कितना आ गया? कितना आया? किसी का आया? कैलकुलेट कर दो। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आया कि नहीं का? कोई कैलकुलेट करो। कर रहे. वैल्यू शुड बी नेगेटिव आना चाहिए मेरे ख्याल से। Yes, sir. Negative आ रहा है, sir. Sir, negative 200. आना ही है डिफ्लेक्शन 200। Yes, sir. तो बाई मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200 नहीं आएगा जी मेरे ख्याल से, 250 आएगा मेरे ख्याल से। 250 आना चाहिए। आ रहा है सबका 250? कितना आ रहा है? 250 आ रहा है minus 250 आ रहा है सर। हाँ, पुट करो वैल्यू बाई मैक्स का कितना आ जाएगा? -250। ई का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में? 2 into 10 to the power 8 into आई का वैल्यू भी दिया हुआ है 8 into 10 to the power 8। ये सबको चेंज कर लो मीटर में, 10 to the power -12 लगाओगे, 6 इसका mm to the power 4 में ये यूनिट कन्वर्जन करोगे तो ये मीटर में आपकी आ जाएगी। सो यहाँ से बाई मैक्स का वैल्यू आप निकाल सकते हो। This is equal to 15.6 into 10 to the power -4 मीटर, और इसे जब आप कन्वर्ट करोगे mm में तो 1.56 mm आ जाएगा। किसी का आ रहा था?
This one is the answer, minus. Yes, sir. तो ये तो मैंने आपको बस बता दिया कि क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से पूछे तो उसमें फिक्स्ड बीम आपका नहीं दे, जरूरी नहीं है। आपको क्वेश्चन दो को कंबाइन करके पूछ सकता है, और ऐसे क्वेश्चन आपके जो मार्क्स कैरी करेंगे ज्यादा करेगी, ऑलमोस्ट 20 मार्क्स कैरी करेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का भी कॉन्सेप्ट लगानी है, फिक्स्ड बीम का भी कॉन्सेप्ट लगाना है। क्लियर है? तो ये तो मैंने आपको बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया, पहले से किए हुए थे, तो इशू नहीं है इसमें। अब जो क्वेश्चन दूंगा वो क्वेश्चन आपको वहां पे निकालना पड़ेगा, एमए भी निकालनी पड़ेगी, एमबी भी निकालनी पड़ेगी। अब एमए एमबी क्या होगा, फॉर्मूला मैं आपको दे रखा हूँ फर्स्ट क्लास में, स्टार्टिंग याद करो, तो वहां यूज कर लेना है। चलिए प्रॉब्लम लिखिए और इसको करके लाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है? अब फिक्स्ड बीम, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है सारा, ये जो अभी करवा रहा हूं वो पूछा हुआ, ऊपर वाला पूछा हुआ नहीं है। अब फिक्स्ड बीम, ये लास्ट क्वेश्चन, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद उसके बाद कंटिन्यूअस में हम लोग पूछ जाएंगे। अब फिक्स्ड बीम ऑफ 6 मीटर स्पैन carries a point load of 100 kilonewton and 75 kilonewton as shown in figure। फिगर में दे रहा हूं, फाइंड द फॉलोइंग, फाइंड द फॉलोइंग। पहला क्या निकालना आपको? पहला निकालना आपको फिक्सिंग मोमेंट्स एट द एंड, फिक्सिंग मोमेंट एट द एंड्स। दूसरा आपको निकालना है रिएक्शन एट द सपोर्ट, रिएक्शन एट द सपोर्ट। और तीसरा आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो 3 क्वेश्चन है, ये 20 मार्क्स में आएगा आपका, या 15 मार्क्स में, 5-5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आएगा। इसी तरीके से या तो 15 मार्क्स में हो सकता है, या 20 मार्क्स में हो सकता है, या 10 मार्क्स में देगा, तो आपको रिएक्शन बस निकालना पड़ेगा, तो आपको सारा प्रोसीड्यूर करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, फिगर कुछ इस तरीके से है। ये फिगर है, सिमेट्रिकल फिगर ही है। तो ये आपका लग रहा है 100 किलो न्यूटन का, ये आपका लग रहा है 75 किलो न्यूटन का। 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक है? ए बी सी एंड डी, ठीक है? चलो अब देखो यहाँ पे ध्यान से एक चीज, पहला चीज मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। पहला क्या, फिक्सिंग एंड मोमेंट निकालना है। कौन है यार? पहला आपको निकालना है फिक्सिंग इन मोमेंट, ठीक है? कैसे निकालेंगे फिक्सिंग इन मोमेंट? ध्यान दो यहाँ पे, अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैंने फॉर्मूला आपको दिया था, अगर फिक्स्ड बीम है, अगर लोडिंग आपकी इसेंट्रिक लग रही है, ए है ये बी है, तो एम ए कितना होता था? एम ए की वैल्यू कितनी होती थी? कितना होता था? पढ़ते नहीं हो तुम लोग। डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर होता था, बाय एल स्क्वायर ये होता था। अपोजिट डायरेक्शन से क्या होता था? एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाई एल स्क्वायर होता था। चलिए तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको ये चीज निकाल के दे रहा हूं, मोमेंट जो है फिक्सिंग इन मोमेंट, वो मैं आपको निकाल के दे रहा हूं, आपको आगे का प्रोसीड्यूर करना है। तो डायग्राम के लिए मैं जगह छोड़ रहा हूं यहाँ पे, या फिर यहीं पे कर दे रहा हूं, कल उसको हम देख लेंगे। तो अगर आपको एमए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे कितनी लोडिंग है? कितना लोडिंग है? 2 लोडिंग है, एक 100 किलो न्यूटन का और एक 75 किलो न्यूटन का। तो जब मैं एमए निकालूंगा तो मैं 75
किलो न्यूटन का लोड को मैं भूल जाऊंगा कि मेरे पास 75 अभी नहीं है। लेट सपोज ये लोड आपकी नहीं लग रही है, तो जो 100 किलो न्यूटन लोड लग रहा है उसके लिए ए कितना है, 2 मीटर है, ए 2 कितना मीटर। है, और बी Yes, कितना sir. है, 4 मीटर है। Yes, sir. नो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, एम ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ समेशन, वही फॉर्मूला है डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो अभी मैं 75 को नहीं मान लेता हूँ, नहीं है 75, मेरे पास 100 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 100 इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर, ये सुन दो, ये होगा ना। Yes, sir. अभी दूसरा बार मुझे क्या करना है, फिर ऐड करूंगा। अब मुझे भूल जाना है कि मेरे पास अब 100 नहीं है, अब 75 है, तो 75 जब एज्यूम करेंगे तो ए कितना हो जाएगा उसके लिए, अगर ये एज्यूम करूंगा ए कितना हो जाएगा, 75 into 4 into 2 का स्क्वायर बाय 6 स्क्वायर। वेरी गुड। ये जो वैल्यू आएगा आपका एम ए का वैल्यू आ जाएगा। अगर मैं एम बी निकालूंगा तो एम बी का क्या फॉर्मूला था, समेशन डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाई एल स्क्वायर। इजी है सर एम ए और एम बी तो सेम ही आएगा। कैसे सेम आएगा, हाउ इट विल बी सेम, कैलकुलेट करो, Zero सेम to निकालो different मुझे है। बताओ। सर आप सॉरी सर, आप नीचे 100 लिख दिए इसलिए बोले, तो ये सर सॉरी सर। यहाँ पे डिफरेंस है ना, ए बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर बी है, इस डायरेक्शन से लेके यस सर। ये हो जाएगा ना। ये वैल्यू कितनी आएगी एम ए के बता दो, एम ए का वैल्यू आएगा 122.22 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, और एम बी का वैल्यू आएगा 1.11 किलो न्यूटन मीटर। कितने आएगा, कैलकुलेट कर लेना। कितना आ गया ना। अब डायग्राम अगर आप प्रैक्टिस सही में की हो ना, एक लाइन में आंसर बना दोगे। देखो कैसे, मैं यहाँ पे रफ कर लिख लिए, इसे लिख लिए, इसे लिख लिए। यस सर। चलो यस सर। मैं बस ऐसे ही बना रहा हूँ रफ, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन देखना ध्यान से, आप लोग ट्राई करना उसी तरीके से। चलो इसको ड्रॉ क्यों करना है, समझाने के लिए तो बताना है, ठीक है। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, कुछ निकालोगे वैल्यू, ये लोडिंग का आ जाएगा, लोडिंग का है ना, ये लोडिंग की आ गई। मोमेंट ए पे आपका ज्यादा 122 आया है, इधर 111 आया है, कम आया है, ऐसे ही होगा। एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा, यही होगा ना। यस सर। ये तो आपको पता है 122.22 है, 111.11 है, हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ हो गया। शियर फोर्स आपको मैं बता दूंगा निकालने के लिए, या शियर फोर्स भी आप निकाल ही लोगे। अब देखो, अब यहाँ पे रिएक्शन निकालना है, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए माइनस एम बी बाई एल, ये बताया था ना मैं आपको आर एफ ए निकालना है, तो क्या होता था आर ए प्लस आर और आर बी माइनस आर, ही होता था थ्योरी में। तो आर आप यहां से निकाल लो, और यहाँ पे आपको पहले क्या कर लेना है, सिंपली सपोर्टेड मान लेना है, निकाल मानना है ना। ये आपका 100 है, ये 75 है, ये आर ए है, ये आर बी है, तो यहाँ से आर ए आर बी निकल जाएगा, आर ए आर बी आ गया, फिर यहाँ पे आप निकाल दो, सारा चीज निकल जाएगा। ट्राई करना है इसको, इजी है। तो मैं तो ऐसे डायग्राम में ही सॉल्व कर दूंगा, क्लियर है। तो आप ट्राई कीजिएगा इसको घर पे, इजी है। जो डेरिवेशन में करवाया हूँ जस्ट उसी को फॉलो कीजिए, बन जाएगा। नहीं बनेगा तो फिर मैं तो हूँ ही, लेकिन ट्राई जरूर करना, एक बार गलत ही बना के लाओ लेकिन बनाओ, ठीक है। यस सर। चलिए ओके, ठीक है, फिर आज के लिए काफी इतना कर दिया। बाकी नेक्स्ट क्लास में से हम लोग जो भी प्रोसीड्यूर है, टाइम लगेगा इसमें थोड़ा, तो उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। और नेक्स्ट क्लास में एक बार शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक बार थोड़ा रिव्यू कर लेना, कैसे ड्रॉ करते हैं। मैं तो ऐसे बता ही रहा हूँ, लेकिन खुद से एक बार रिव्यू कर लेना, सो दैट
विजिबिलिटी आपकी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। मॉक्स में पढ़ी होगी, एक बार उसको रिवीजन करके चले आना, ठीक है? तो फिर मुझे और इजी होगा समझाने में, है ना? चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ थैंक यू बोलो, सर। डाउट है क्या? कोई पूछ रहा था अभी? कोई नहीं? चलो नो सर। ओके, थैंक यू।